तो आत्मिक दृष्टि का क्या लक्षण है? कैसी होती है आत्मा की दृष्टि? उसके लक्षण क्या हैं? उसका लक्षण है द्वंद से निर्भयता। आत्मा की दृष्टि कैसी है? द्वंद से निर्भयता। और आत्मा मीन्स क्या? जो आप हो अभी, प्रत्यक्ष। अपने आप से ही टैली करना मेरी हर बात को। तो तुरंत टैली हो जाएगा। तो उसका लक्षण है द्वंद से निर्भयता। ये आत्मा की दृष्टि होती है। तो द्वंद क्या है? मैं और तू, इससे निर्भयता। जीवन और मृत्यु, इससे निर्भयता। ज्ञान और अज्ञान, इससे निर्भयता। होना और न होना, इससे निर्भयता। जीव और परमात्मा, इससे निर्भयता। तो सारे द्वंद दो के बनाए गए नहीं हैं, एक के बनाए गए हैं, आप ही ने बनाए हैं। एक ही मनुष्य को स्त्री पुरुष आप ही ने किया है। एक ही सत्य को ज्ञान और भक्ति आप ही ने किया है। आप केवल बंटवारा करते हो। अपना ही अपने को ही दो टुकड़ों में बांटते हो। उसी को हम बोल देते हैं द्वंद। यहाँ कोई ज्ञानी अज्ञानी है ही नहीं। यहाँ कोई परमात्मा और जीव नहीं है। ये टोटल आपका ही खेल चल रहा है। तो द्वंद से निर्भयता होनी चाहिए, क्योंकि ये आप ही के क्रिएट किए हुए हैं। जड़ और चेतन। मुर्दा आपके लिए जड़ हो गया और जिंदा आपके लिए चेतन हो गया। ये भी आप ही का द्वंद है। आत्मा निर्द्वंद होती है। उसके लिए मुर्दा और जिंदा एक समान होता है। उसके लिए पूरा अस्तित्व एक समान होता है। उसके लिए ना ज्ञानी और अज्ञानी, बुद्ध पुरुष और महामूर्ख एक समान होता है। इतना उसके हृदय में प्रेम होता है कि वो अलग करके देख ही नहीं पाता।
क्योंकि वो अपने ही दो टुकड़े नहीं करता। उसकी दृष्टि अभेद होती है, क्योंकि वो खुद अभेद होता है। और सच बताना, क्या आप लोग देखना चाहते हो कि बुद्ध पुरुष अलग और एक मूर्ख अलग? आपकी आत्मा भी वैसा नहीं देखना चाहती? क्योंकि वहां भेद होता ही नहीं है। तो आत्मा का अर्थ होता है आप स्वयं, और आप स्वयं का अर्थ होता है अभेद, निर्द्वंद। किसी को नहीं लगता कि मैं दो हूं, हर किसी को लगता है मैं एक ही हूं। आपका होना एक है, आप एक हो। दो और तीन और अनेक ना आपकी मान्यता है। तो उस अभेद दृष्टि से देखो ना, यहाँ सब कुछ अभेद है। यहाँ मैं बोलने वाला और आप सुनने वाले अभेद हो ना। मैं कुछ अलग समझा ही नहीं रहा हूँ। बोलने वाला पैदा ही नहीं हो सकता बगैर सुनने वाले के, क्योंकि अभेद है। हर चीज अभेद है। इतने सारे देश नहीं है यहाँ पे, वो एक पृथ्वी है। और बहुत सारी पृथ्वियां, ग्रह नक्षत्र नहीं है, वो एक ब्रह्मांड है। और अनंत कोटि ब्रह्मांड यहाँ कुछ नहीं है, वो एक आप हो। तो द्वंद से निर्भयता कब आती है? जब आप निर्द्वंद जीते हो। निर्द्वंदता के बारे में सोचते विचारते नहीं हो, जब जीते हो प्रैक्टिकली। तो जीना कैसे है? अरे भाई, जो देख रहा है और जो दिखाई दे रहा है वो अलग कैसे हो सकता है? दृष्टा और दृश्य अलग कैसे हो सकता है? अभेद है ना ये। बोलने वाला सुनने वाला अलग कैसे हो सकता है? मैं और तू अलग कैसे हो सकता है? भक्त और भगवान अलग कैसे हो सकता है? और जिन्होंने भक्ति के बारे में कभी जाना ही नहीं, जिया ही नहीं, उससे भी भगवान अलग कैसे हो सकता है?
और जो भी भगवान है, परम सत्ता है, अल्टीमेट है, वो आपसे अलग कैसे हो सकता है? यहाँ सब अभेद है। क्योंकि मैं अभेद हूँ। और मैं हर जगह हूँ। तो हर जगह अभेद है ना। अपनी अभेदता का दर्शन वर्शन मत करो। तुम अभेद हो, इसका अनुभव करो। किसको डाउट है वो अभेद नहीं है, निर्द्वंद नहीं है। मैं तुमको समझा रहा हूं कि तुम ही हो अस्तित्व का सार। सारे सारों का सार तुम हो, बेशर्त। अभी के अभी बोलने से भी पहले। अपने आप को खोजना छोड़ दो। अपने आप को समझना छोड़ दो। क्योंकि तुम कोई समझने वाली चीज नहीं हो। अपने आप को स्मरण करना भी छोड़ दो। क्योंकि तुम स्मरण और विस्मरण से परे हो। अपने आप को अपने आप कहना भी छोड़ दो। आप हर हालत में हो। मैं हूं न बोलो तब भी हो। आपके होने का जो सागर है, आपका होना सागर स्वरूप है। और उस सागर की एक बूंद को हम अस्तित्व बोलते हैं। जिसको आप अस्तित्व अस्तित्व बोलते हो ना, वो एक बूंद से ज्यादा नहीं है। और मैं जितना भी आपको बता दूं कि आप इतने अल्टीमेट हो, इतने अनंत हो, वो बहुत बचकाना है आपके सामने। कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। मैं जानता हूं ना। सुप्रीम शब्द भी ना आपके लिए लाइक ए चाइल्डिश है। आपकी इंसल्ट करना है। इतने अद्भुत हो आप। और बगैर कारण के कोई कारण वगैरह नहीं है इसका। कोई फार्मूला नहीं है। आप स्वयं से ही हो, स्वयंभू हो। स्वयं से हो ना यार आप।
क्यों अपने आप पे डाउट करते हो? क्यों बेवजह इधर उधर सोचते हो खुद को? और किसी भी चीज से घबराओ ही मत, क्योंकि सबके मालिक आप खुद हो। और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है आपको। इवन मेरे भी बोलने की क्या जरूरत है आपको? आप सर्वाधार हो और अपना आधार खोजते हो। पूछते क्यों हो आप अपने लिए किसी से? और कैसे नहीं हो आप सर्वाधार? आपके बगैर कुछ भी हो सकता है तो बता दो। आपका शरीर नहीं हो सकता, आपका मन नहीं हो सकता, आपका ये संसार, ये कुछ भी नहीं हो सकता। आप हो तब ये है। तो आप ही हुए ना सर्वाधार। आपका बनाया हुआ भगवान नहीं हो सकता, उसके भी आधार आप हो। भगवान को भी आप ही सिद्ध करते हो कि ये भगवान है, और जीव को भी आप ही सिद्ध करते हो कि ये जीव है। तो आप ही उसके मालिक हुए ना। उस भगवान के भी मालिक आप ही हुए। उसके भी आधार आप हो। अपनी बाउंड्री को तोड़ो। आपके जो छोटे मोटे दुख सुख हैं, जो साधनाएं हैं, छोटे मोटे अनुभव हैं, फेंको ये सबको। ये सब नाली का पानी है, मत पियो। अमृत हो यार आप। स्वयं अमृत हो। अमृतस्य पुत्र नहीं हो। स्वयं अमृत हो। किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है आपको। परमात्मा को, आपको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। और परमात्मा को अगर किसी ज्ञान की जरूरत है तो वो परमात्मा नहीं है, वो कुछ और है। आपकी जरूरत होती है इस पूरे चराचर को। आपको किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बगैर ये कुछ भी नहीं हो सकता। न सूरज निकल सकता है, न सितारे टिमटिमा सकते हैं। कुछ हो ही नहीं सकता आपके बगैर। कृष्ण बोलते हैं ना अर्जुन को, मेरे भय से वायु चलती है अर्जुन।
मृत्यु अपना काम करती है मेरे भय से। असल में सबको आपकी जरूरत है, आपकी प्रेजेंस की। आपकी प्रेजेंस है और ये पूरा चराचर अपना काम करता है केवल आपकी प्रेजेंस से। केवल आपका शरीर ही नहीं, सारे शरीर, सारी पृथ्वियां। और आपका ही सौंदर्य है। शरीर सुंदर नहीं होता, हमेशा ख्याल रखना। वरना डेड बॉडी भी सुंदर होती। आपका सौंदर्य है वो। मैं बोलूंगा और आपको वैसा लगने लगेगा, क्यों मालूम? क्योंकि आप ऐसे हो। मैं कुछ अलग शलग नहीं बता रहा हूँ। अलग शलग जो आप मान के बैठे थे खुद को, एक क्षुद्र शरीर और ये वो अलग शलग आपकी मान्यता है बस। और ये मैं कोई आप में पॉजिटिविटी नहीं भर रहा हूँ। मैं आपको आपकी हकीकत बता रहा हूँ। और आपका नाटक छुड़वा रहा हूँ कि जो आप नाटक करके बैठे हो, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ। कैसे पाए खुद को, कैसे खोजे भगवान को। मतलब ये सब नाटक कर रहे हो आप, क्या नहीं जानते आप खुद को? कौन नहीं जानता खुद को? फिर ये अनुभव, वो अनुभव, ये भगवान, ये गुरु, ये सब नाटक है आपके। छोड़ दो यार। नाटक करना बस छोड़ना है आपको। परमात्मा हो या जो अल्टीमेट हो, आप पहले से हो। और हर कोई केवल नाटक कर रहा है, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को झाड़ो, और आप वहीं के वहीं हो। मेरी सारी बातों को, जो भी मैंने कहा है, आपको अंदर ही अंदर यकीन है इन बातों पे। बहुत गहरे में आपका अंतर्यामी ये जानता है। हो सकता है मन बुद्धि भले एग्री न भी हो, लेकिन आपका आपका बीइंग, आपका अंतर्यामी, आप खुद अंदर ही अंदर इन बातों को जानते हो पहले से। क्योंकि आप सदा से हो ना, कैसे नहीं जानोगे? अपने आप को कैसे नहीं जानोगे जी आप? जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, वो अपने आप को नहीं जानेगा? असंभव है ये। सब जानते हो आप।
मेरे बोलने के पहले से जानते हो, आपका अंतर्यामी बोलेगा हाँ यार मैं तो ये पहले से जानता हूँ। आप बस नाटक कर रहे हो कि मैं नहीं जानता, मैं कैसे जानूं स्वयं को, हु एम आई, ये सब चाइल्डिश चीजें छोड़ो यार। आप ईश्वरों के ईश्वर हो, तो जैसे हो वैसे रहो ना। परमात्मा हो तो परमात्मा के जैसे रहो, अपनी शक्लें मत बिगाड़ो, साधना करके और ये वो सब फेंको, ज्ञान फ्यान सब फेंको, नेकेट हो जाओ, कुछ चाहिए ही नहीं बोलो हमको, न संसार न भगवान, कुछ चाहिए ही नहीं। जो चाहिए वो आप पहले से हो। क्या भीतर से आवाज नहीं आती है आप लोग के कि यार अब बहुत हो गया ये चाहिए की दुनिया, ये भिखमंगापन, रोज रोज का नाटक, ये भगवान वो भगवान, ये ज्ञान वो ज्ञान, अरे चाहिए ही नहीं बोलो यार, जला दो ये सब फेंको। सुप्रीम हो तो सुप्रीम की तरह रहो ना, सुप्रीम हो और एकदम लाइक ए देहाती रहोगे, लिमिटेड रहोगे, तो फिर वो मैच कैसे होगा भाई। समान ही समान से मिलता है यहाँ, जीव परमात्मा से नहीं मिलता, परमात्मा ही परमात्मा से मिलता है। छोड़ो ये सब नाटक यार, हकीकत है ये, आप ही वो हकीकत हो जो कयामत के बाद भी रहती है। अपना सम्मान करो भाई, और निर्द्वंद रहो, और आत्मनैष्ठिक रहो। और कभी मत सोचना कि अभी फोन करते तक ही ये सत्य रहेगा, ये शाश्वत सत्य है, और आपका बर्थ प्राइड है, अधिकार है ये। नर्क भी चले जाओ ना कहीं हो तो, तब भी वो एज इट इज रहता है। असली सत्य हो यार आप, असली, बस खोजते हो ना, कहीं और करके मिस होता है। शांति और आनंद आपके सेवक हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। अपने में रहना बस, आपके पैर दबाते रहेंगे। जिस आनंद के लिए पागल होते हो ना 10 जगह, अपने में रहो, वो अपने आप आके तुम्हारे पैर दबाएगा। ज्ञान और भक्ति हमेशा तुम्हारी सेवा में रहेंगे, तुम अपने में रहो बस।
भक्ति भक्ति पागल होते हैं लोग, फिर ज्ञान ज्ञान पागल होते हैं लोग। अपने में रहो, और जो कुछ है पूरे चर और अचर में, ज्ञात और अज्ञात में, सब आपकी सेवा में रहेंगे। क्योंकि तुम मालिकों के मालिक हो। गलत जगह नहीं रहना बस, शरीर और मन वाली दुनिया में। वो क्षुद्रता को ना बिल्कुल फेंक ही दो, समझ लो कि तुम कभी पैदा हुए ही नहीं। अरे तुम अपने पिता के भी पिता हो यार। तुम परमात्मा के परमात्मा हो। कहाँ से भी पैदा वैदा हो गए और क्या क्या सोच डाले हो। तो दुनिया में जितने भी मन है, सबको मिला दो तो होती है एक माया। ऐसी अनंत मायाएं भी आ जाए ना, तो आपको आपसे नहीं हिला सकती। तुम बस मान लेते हो कि मैं हिल गया, मैं हिल गई। वो खाली तुम्हारी मान्यता है। कैसे हिल जाओगे तुम अपने आप से। और कितनी बार हिले हो बचपन से अभी तक, अपने ही आप में आ गए ना आखिर। सब चीजें चली गई, लेकिन आपका अपना आप वैसा का वैसा ही है। मतलब समझो ना, वहां कुछ हिलता विलता नहीं है। कितने पुण्य पाप सब कर डाले, तब भी वो वैसी ही है। और फिर भी भरोसा नहीं होता खुद पे, और अपने पापों पे ज्यादा भरोसा है, पुण्यों पे ज्यादा भरोसा है। अपने पे भरोसा रखो। अपने प्रेम में जियो। अपने प्रेम में जीना ही भक्ति है, असली भक्ति। और अपने आप को जान ही रहा हूँ, जानना वानना नहीं है। अपने आप को जान ही रही हूँ, यही ज्ञान है। आपको अपने आप को कोई दूसरा कैसे बताएगा जी, कि तुम हो और ऐसे हो वैसे हो। अपने आप को तो तुम जान ही रहे हो ना। दूसरा कैसे वहां जगाएगा तुमको, तुम तो जान ही रहे हो। और अपने आप का कभी दर्शन नहीं होता। आत्मदर्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ, ये भी बात है, वो अदृश्य भी नहीं है और दृश्य भी नहीं है। दोनों का बॉस है वो। कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं दृश्य हूं करके। और बहुत गहरे देखोगे ना,
तो ये भी नहीं लगेगा कि यार मैं अदृश्य हूँ। मतलब देखना दिखने के परे की चीज हो आप। अनुभव और अनुभव शून्यता के परे की चीज हो आप। परे हो तो परे रहो ना, बार बार क्यों अनुभव में आते हो, अनुभव शून्यता में आते हो। ये दिख रहा है वो दिख रहा है में आते हो। अपने आप में रहो यार, सही जगह रहो, सब तुम्हारे पीछे आएगा। ये हो रहा है वो हो रहा है, होने और नहीं होने के पार हो आप। आपके जीवन में कुछ भी होता है, पिछले 30 40 50 सालों में जो भी हुआ, आप आपको तनिक भी नहीं हिला पाया। और कुछ नहीं हो रहा है वो भी नहीं हिला पाया, न हिला सकता है। होने और नहीं होने के पार हो आप, और अभी के अभी हो। ऐसा नहीं कि कभी और होना है। सब जानते हुए भी अनजान मत रहो। नाटक छोड़ दो। ईश्वर होते हुए भी ना जीव जैसा रेंगना छोड़ दो, सोचना छोड़ दो जीव जैसा। और सारा करना धरना फेंको। करने से कुछ नहीं होने वाला। कोई भी साधना हो, कोई भी कुछ भी हो। चींटी कितना ही कुछ करे, ज्यादा से ज्यादा ना वो चाटा हो जाएगी। उससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकती वो। तो करने से केवल मन ही मजबूत होता है। जो चीज स्वाभाविक है ना, वो करने से कभी नहीं मिलती। वो जीव का सोच समझ है, करना धरना ये वो। हर साधना अनित्य होती है, उससे कभी नित्य नहीं मिलता। नित्य केवल नित्य से मिलेगा। और नित्य आप जान रहे हो कौन है। यानी मेरे को क्या दिक्कत है कि मेरे को नित्य को बताना पड़ रहा है कि भाई तू नित्य है। अरे तू ही नित्य है।
हर हालत में आप नित्य हो ना यार। और जो भी अनित्य के चक्कर में आप पड़े हो वो अपनी मर्जी से पड़े हो। ये आपकी ही लीला है। और अभी के अभी चाहे ना तो ये तुरंत कट जाती है। तो अपने आप पे ही कृपा करो। कोई कभी कृपा नहीं करता बाहर से। पहली और अंतिम कृपा आत्म कृपा ही है। पहला और अंतिम गुरु आत्मा ही है, आप ही का होना। और पहला और अंतिम भगवान आप ही हो। ज्ञान स्वरूप हो यार, आप पता नहीं कहाँ ज्ञान खोज रहे हो। ज्ञान ही ज्ञान हो आप। प्रेम ही प्रेम हो। पता नहीं कहाँ मांगते रहते हो प्रेम। तो पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। पाया कहे सो बावरा। पागल है वो, कोई बोलता है कि मैं पा गया करके। खोया कहे सो कूर, वो मूर्ख है जो बोलता है खो दिया खो दिया। और पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। भरपूर हो यार आप। सेलिब्रेट करो। हाँ भरपूर हो। कंप्लीट को भी तुम ही कंप्लीट करते हो। पूर्ण को तुम पूर्ण बनाते हो। सेलिब्रेट करो।